अंधेरी रात थी। बारिश की बूंदें सड़क पर गिर रही थीं। लोग अपनी छतरियां थामे जल्दी जल्दी घरों को लौट रहे थे। एक कोने में एक बूढ़ा फकीर बैठा था, भीगा हुआ, कपकपाते हाथ, हाथों में एक चतेरा था, मगर आंखों में एक चमक थी। ये कहानी है उस फकीर की जिसे सबने ठुकरा दिया, मगर उसने खुद को कभी नहीं ठुकराया। ये कहानी है सब्र, हौसले और तसलसल, कंसिस्टेंसी की, जो इंसान को गली से आसमान तक पहुंचा सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक फकीर जो सड़क पर बैठा भीख मांगता है, वो भी एक दिन दुनिया को बदलने वाला इंसान बन सकता है, सिर्फ एक चीज के जरिए? तसलसल, कंसिस्टेंसी। सड़क किनारे बैठे उस बूढ़े फकीर का नाम कोई नहीं जानता था। बच्चे उसे बाबा जी कहकर बुलाते, कुछ जवान मजाक उड़ाते और कुछ सिर्फ नजरअंदाज कर देते। उसका चेहरा झरियों से भरा हुआ था, आंखों में सदियों की थिकन छिपी थी, लेकिन एक चीज अब भी जिंदा थी, ख्वाब। बाबा जी रोज सुबह सूरज निकलने से पहले अपनी जगह पर आ जाते। वो हमेशा सफाई से अपनी चटाई बिछाते, एक छोटा सा कटोरा रखते और 2 जमले दहराते। अल्लाह के नाम पर दे दो, जो कुछ भी मिले शुक्र है। ये 2 जमले वो हर दिन, हर मौसम, हर हाल में दहराते, सर्दी हो या गर्मी, बारिश हो या धूप। बाबा जी का उसूल एक था, छोड़ना नहीं, रोज आना है। लोग हंसते, कहते, अरे बाबा क्या फायदा, रोज बैठते हो, मिलता क्या है? बाबा जी सिर्फ मुस्कुरा देते और कहते, मिलता वही है जो नसीब में हो, लेकिन जो मिलता है वो तभी मिलता है जब तुम वहां मौजूद हो। ये उनका ईमान था। वो जानते थे जिंदगी आसान नहीं, मगर अगर इंसान बैठने का रास्ता खुद चुने तो उठने की उम्मीद भी खुद पैदा होती है। एक दिन एक बच्चा आया, शायद 9 साल का होगा। उसने बाबा जी से पूछा, बाबा आप यहाँ रोज बैठते हैं, क्या आपको कभी बुरा नहीं लगता कि लोग आपको देखकर मुंह मोड़ लेते हैं? बाबा जी ने कुछ लम्हे खामोश रहकर आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, बेटा अगर मैं उनकी तरफ देखूंगा तो खुद को भूल जाऊंगा, लेकिन अगर मैं खुद पर नजर रखूं तो एक दिन वो लोग मुझे सलाम करेंगे। ये जवाब इस बच्चे के दिल में उतर गया। इसी दिन से वो बच्चा रोज स्कूल जाते वक्त बाबा जी को सलाम करता और वापसी पर उनके पास बैठता। वो पूछता, बाबा आपके पास इतने पैसे नहीं, आप कैसे जिंदा रहते हैं? बाबा जी हंसते और कहते, मैं रोज थोड़ा कमाता हूँ, मगर रोज कमाता हूँ। जिंदगी में जो चीज रोज होती है वही जिंदगी को बदलती है। लोग तुम्हें नजरअंदाज करेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, मगर अगर तुम खुद को नजरअंदाज नहीं करोगे तो एक दिन दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। बाबा जी की जिंदगी सादा थी, लेकिन उनकी बातें बहुत गहरी होती थीं। वो फकीर थे, लेकिन उनका दिल बादशाहों जैसा वसीआ था। हर रोज एक नया चेहरा, एक नई बात और एक नया सवाल उनके पास आता। इसी बच्चे का नाम था उमीर। एक दिन स्कूल से वापसी पर उमीर ने बाबा जी से पूछा, बाबा क्या आपके पास कभी कोई ख्वाब था? ये सवाल सुनते ही बाबा जी चंद लम्हे खामोश हो गए। उनकी आंखों में नमी सी आ गई। वो आसमान की तरफ देखने लगे, जैसे अपने ख्वाबों को वहां तलाश कर रहे हों। फिर वो बोले, हाँ बेटा, ख्वाब था, बड़ा ख्वाब। मैं उस्ताद बनना चाहता था, बच्चों को पढ़ाना चाहता था, इल्म बांटना चाहता था। अमीर ने हैरानी से पूछा, फिर आप फकीर कैसे बन गए? बाबा जी ने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, जिंदगी हमेशा तुम्हारे ख्वाबों से सवाल करती है, कभी गुर्बत, कभी हालात, कभी लोग। और अगर तुम कमजोर हो तो ख्वाब टूट जाते हैं, मगर अगर तुम मजबूत हो तो ख्वाब हकीकत बन जाते हैं। मैं कमजोर पड़ गया बेटा, लेकिन मेरा ख्वाब आज भी मेरे दिल में जिंदा है। ये सुनकर अमीर खामोश हो गया। अगले दिन वो अपने साथ एक छोटी सी कॉपी और पेंसिल ले आया और बाबा जी के सामने बैठकर कहने लगा, बाबा आप उस्ताद बनना चाहते थे ना, तो फिर पढ़ाइए, मैं आपका पहला शागिर्द हूँ। बाबा जी की आंखें भर आएं। एक फकीर जिसे दुनिया ने रद्द कर दिया था, आज उसे शागिर्द मिला था। वो रोज अमीर को उर्दू के हुरूफ, छोटे छोटे जुमले और जिंदगी के बड़े बड़े उसूल सिखाने लगे। लोग हैरान होते कि एक फकीर सड़क पर बैठा मगर बच्चों को पढ़ा रहा है। कुछ ने ताना दिया, कुछ ने मजाक उड़ाया, लेकिन बाबा जी की आंखों में एक नई चमक आ गई थी, उम्मीद की चमक। उन्होंने अमीर से कहा, बेटा ख्वाब सिर्फ वो नहीं होते जो हम रात को देखते हैं, बल्कि वो होते हैं जो हमें जागते रहने पर मजबूर करते हैं। और जब तुम उनके लिए रोज कुछ करते हो तो वो ख्वाब एक दिन तुम्हारी हकीकत बन जाते हैं। ख्वाब टूटते हैं, लेकिन अगर दिल जिंदा हो तो वो दोबारा बन सकते हैं।
और अगर तुम उनके लिए मुसलसल कुछ करते रहो तो दुनिया भी उन्हें मानने लगती है। जैसे जैसे बाबा जी अमीर को पढ़ाने लगे वैसे वैसे लोग भी बदलने लगे, मगर बेहतर नहीं बदतर। कुछ राह गैर हंसते, कुछ कहते फकीर उस्ताद बन गया। वाह बाबा, अब बच्चों को सड़क पर ही पढ़ाओगे। एक दिन एक शख्स ने अमीर के वालिद से कहा, तुम्हारा बेटा फकीर के पास बैठता है, शर्म करो। अमीर के वालिद ने गुस्से से अमीर को झड़क दिया, मगर अमीर रोते हुए बोला, बाबा जी मेरे उस्ताद हैं, वो दिल से पढ़ाते हैं। ये सुनकर बाबा जी ने अमीर के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुरा कर कहा, बेटा जब तुम कुछ अच्छा करना शुरू करते हो तो दुनिया पहले तुम पर हंसती है, फिर तुम्हें रोकती है, और फिर जब तुम कामयाब होते हो तो वही लोग तुम्हारे कदम चूमते हैं। बस कंसिस्टेंसी न छोड़ना। अमीर ने अपनी आंखें साफ की और अगले दिन फिर इसी चटाई पर जा बैठा। लोगों की बातों का शूर अब उसके लिए सिर्फ पस मंजर की आवाज बन चुका था। जब तुम कुछ नया या अच्छा करने लगो तो लोग तनकीद के पत्थर मारेंगे, लेकिन अगर तुम डटे रहो तो वही पत्थर तुम्हारी कामयाबी की सीढ़ियां बन जाते हैं। बाबा जी रोज चटाई पर बैठे अमीर को अल्फ बे पे सिखाते, कभी कहानियां सुनाते, कभी जिंदगी के राज। धूप हो या बारिश, बाबा जी एक दिन भी गैर हाजिर ना होते। और अमीर वो अब सिर्फ एक बच्चा नहीं रहा था, वो एक मुसलसल मेहनत करने वाला शागिर्द बन चुका था। फिर एक दिन कुछ हैरत अंगेज हुआ। एक राहगीर रखा, उसने अमीर को पढ़ते देखा। फिर उसने बाबा जी से कहा, बाबा क्या हुआ, आप मेरे बेटे को भी पढ़ा सकते हैं, वो स्कूल में बहुत कमजोर है। बाबा जी ने सिर्फ मुस्कुराकर सर हिलाया। अगले दिन एक और बच्चा आ गया, फिर एक और। रिफ्ता रिफ्ता वो चटाई एक छोटा सा स्कूल बन गई। वही फकीर जिसे कल तक कोई सलाम तक न करता था, आज लोगों के बच्चे उससे पढ़ने आते थे। अमीर ने खुशी से बाबा जी से कहा, बाबा जी आपका ख्वाब पूरा हो रहा है। बाबा जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सुकून। नहीं बेटा, ख्वाब पूरा नहीं हुआ, ख्वाब ने सफर शुरू किया है, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी मुस्तकिल मिजाजी की वजह से। तब्दीली एक दिन में नहीं आती, लेकिन अगर आप साबित कदमी से आगे बढ़ते रहें तो एक दिन दुनिया भी मान जाती है कि आपका जुनून सिर्फ ख्वाब नहीं, हकीकत बनने जा रहा है। जिस चटाई पर कभी सिर्फ एक फकीर और एक बच्चा बैठा करते थे, आज वहां 8 बच्चे बैठते थे। लोगों का एतमाद बढ़ रहा था, लेकिन किस्मत ने फिर एक मोड़ लिया, सख्त और आजमाइशी। एक दिन म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी आई। एक अफसर नीचे उतरा और चीख कर बोला, ये जगह सरकारी है, यहाँ कोई स्कूल या बैठक नहीं लग सकती, सब खत्म करो। बाबा जी ने अदब से कहा, साहब हम तो सिर्फ बच्चों को मुफ्त पढ़ाते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। मगर अफसर ने गुस्से से चटाई उठवा दी, किताबें जमीन पर गिर गईं, बच्चे डर कर भाग गए। बाबा जी बस खामोश खड़े रहे। अमीर ने करीब आकर पूछा, बाबा जी क्या सब खत्म हो गया? बाबा जी ने आसमान की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर बोले, नहीं बेटा, अगर दरख्त से पत्ते झड़ जाएं तो क्या दरख्त मर जाता है? नहीं, वो फिरकता है। हम भी यही करेंगे, कल फिर बैठेंगे किसी नई जगह, नए हौसले के साथ। अगले दिन वो एक खाली पार्क में जा बैठे। फिर बच्चे वापस आने लगे और एक नया बाब शुरू हो गया। मुश्किलें रास्ता बदल सकती हैं, लेकिन मंजिल नहीं। जो लोग मुस्तकिल मिजाज होते हैं वो रुकावटों को सीढ़ी बना लेते हैं और चलते रहते हैं। बाबा जी और अमीर ने अब पार्क में बैठकर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। कभी दरख्त के नीचे, कभी बेंच पर और कभी बारिश में छतरी के साए तले। बाबा जी की आंखें कमजोर हो गई थीं, लेकिन उनकी नीयत पहले से ज्यादा रोशन हो चुकी थी। एक दिन अमीर ने देखा कि बाबा जी की खांसी बहुत बढ़ गई है। चेहरा जर्द, हाथ कांपते, लेकिन होठों पर फिर भी वही पुराना मुस्कुराहट। बेटा पढ़ाई शुरू करें। अमीर की आंखों में आंसू आ गए। बाबा जी अब आप आराम करें। बाबा जी ने नरमी से कहा, बेटा कुछ लोग सोने के लिए जीते हैं और कुछ मकसद के लिए। मेरी सांसें कम हो रही हैं, लेकिन मेरा ख्वाब बड़ा है। उसी दिन एक रिपोर्टर पार्क में आया। उसने मंजर देखा, एक बूढ़ा फकीर, कुछ बच्चे, एक चटाई और एक ख्वाब। उसने बाबा जी की कहानी टीवी पर चला दी। फकीर उस्ताद की बेमिसाल जदोजहद। अगली सुबह हर चैनल पर बाबा जी की वीडियो थी। लोग उनके लिए चंदा लेकर आने लगे। वालदीन अपने बच्चों को वहां लाने लगे। एक NGO ने कहा, हम आपका बाकायदा स्कूल बनाएंगे बाबा जी के नाम से। अमीर ने बाबा जी को वो वीडियो दिखाई।
बाबा जी के कमजोर हाथों ने स्क्रीन को छुआ और आंखों से 2 आंसू बह निकले। बेटा, ये सब सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि तुम रखे नहीं, तुम जमे रहे। यही है कंसिस्टेंसी की ताकत, यही मेरी जीत है। सच्चाई, जज्बा और तसलसल, अगर इन 3 चीजों को थामे रखो तो दुनिया तुम्हारी आवाज सुनने पर मजबूर हो जाती है। यही वो लम्हा होता है जब अंधेरी रात के बाद रोशन सवेरा आता है। स्कूल की बुनियाद रख दी गई थी। पार्क की चटाई अब एक इमारत में बदल रही थी। बाबा जी के चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट थी, लेकिन जिस्म अब बहुत कमजोर हो चुका था। अमीर हर रोज स्कूल के कामों में लगा रहता, बाबा जी को दवाई देता, खाना खुलाता और उनके साथ बैठकर बच्चों को सिखाता। एक दिन रात के वक्त अमीर ने बाबा जी के पास बैठकर पूछा, बाबा जी, आपका सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? बाबा जी कुछ देर खामोश रहे, फिर आसमान की तरफ देखते हुए बोले, मेरा ख्वाब ये नहीं कि लोग मुझे याद रखें, मेरा ख्वाब है कि ये स्कूल उन बच्चों का मुस्तकबल बने जो सड़कों पर सो जाते हैं, जिनके हाथों में किताब नहीं, फाके होते हैं। और अमीर, जब मैं न रहूं तो तू ये मिशन न छोड़ना, तो उनका बाबा बन जाना। अमीर की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने बाबा जी का हाथ पकड़कर कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं कभी रुकूंगा नहीं, आपका मिशन मेरी जिंदगी बनेगा। इसी रात आसमान पर 14वें का चांद चमक रहा था और जमीन पर एक चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। बाबा जी खामोशी से दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनका ख्वाब, उनकी जदोजहद, उनकी कंसिस्टेंसी आज भी हर बच्चे की आंखों में जिंदा है। कभी कभी जिंदगी हमें वो रिश्ते देती है जो खून के नहीं होते मगर रूह से जुड़े होते हैं। ऐसे रिश्ते ख्वाबों को जन्म देते हैं और मुस्तकिल मिजाजी उन ख्वाबों को हकीकत बनाती है। बाबा जी के चले जाने के बाद स्कूल का माहौल बदल गया था। हर कोने में उनकी खुशबू बसी थी। चटाई अब भी एक कोने में रखी थी जिस पर कभी वो बैठा करते थे। अमीर हर रोज बच्चों को वही जुमले दोहराता, रुकना नहीं, झुकना नहीं, जो सीखना है उसे सीखो, फिर आगे सिखाओ। एक दिन एक छोटे बच्चे ने पूछा, अमीर भाई, क्या आप अब हमारे बाबा जी हो? अमीर के कदम रुक गए। उसने आसमान की तरफ देखा, फिर बच्चे को गले लगाते हुए बोला, नहीं, मैं सिर्फ उनका शागिर्द हूं, लेकिन अगर मेरी मेहनत तुम्हारे ख्वाबों को जिंदा रखे तो हाँ, मैं भी तुम्हें वही प्यार दूंगा जो उन्होंने दिया। वक्त गुजरता गया। स्कूल का नाम अब शहर में मशहूर हो चुका था, बाबा जी इंस्टीट्यूट फॉर ओपन एजुकेशन। लोग दूर दूर से बच्चों को वहां दाखिल करवाने आने लगे, लेकिन अमीर का उसूल वही रहा, ये स्कूल उनके लिए है जिन्हें दुनिया ने रद्द कर दिया, लेकिन ख्वाबों ने थाम लिया। अब अमीर खुद भी रातों को जाकर नए बच्चों को ढूंढता, रेलवे स्टेशनों से, फुटपाथों से, फैक्ट्रियों से, और उन्हें स्कूल में लाता, पढ़ाता, संवारता। एक दिन एक रिपोर्टर ने अमीर से पूछा, इतने साल गुजर गए, आप अब कामयाब हो चुके हैं, लेकिन आप रखने का नाम क्यों नहीं लेते? अमीर ने सिर्फ इतना कहा, क्योंकि बाबा जी ने एक बार कहा था, तसलसल ख्वाबों को जन्म देता है और मुस्तकिल मिजाजी इन ख्वाबों को दुनिया की आंखों में उतारती है। मैं बस उनकी आंखें बनना चाहता हूं। जब कोई शख्स एक मकसद के साथ जीता है तो वो मरकर भी खत्म नहीं होता, बल्कि कई नए ख्वाबों में जिंदा रहता है। ऐसे ख्वाब जो दूसरों की जिंदगी बदल देते हैं। वक्त के साथ बाबा जी इंस्टीट्यूट एक छोटे स्कूल से निकलकर एक तहरीक बन चुका था। अब यह सिर्फ एक इमारत न रही थी, ये एक मिशन बन चुका था जो दिलों को जलाता, ख्वाबों को जगाता और राहों को रोशन करता था। अमीर ने स्कूल के दरवाजे पर एक तख्ती लगवाई, ये दरवाज़ा उनके लिए है जिनके ख्वाब बड़े हैं मगर जीब खाली। रफ्ता रफ्ता अमीर ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इसी मॉडल पर और स्कूल खोलने शुरू किए। हर स्कूल की बुनियाद में वही 3 सितून होते। नंबर 1 तसलसल यानी कंसिस्टेंसी, नंबर 2 सच्चाई, नंबर 3 खिदमत। अब अमीर खुद तकरीरें करने लगा था, यूनिवर्सिटियों में, सेमिनार्स में, जहां वो अपनी कहानी सुनाता और बाबा जी का फलसफा बांटता। फ़कीर होना कमज़ोरी नहीं, ख्वाबों के लिए मुसलसल जीना असल दौलत है। लोग मुतासिर होने लगे, कई नौजवान इस मिशन से जुड़ गए। अमीर ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया, हर तालिब इल्म एक उम्मीद का चिराग, जिसका मकसद ये था कि जो भी यहाँ से तालीम हासिल करे वो किसी एक और बच्चे की ज़िंदगी संवारने का वादा करे।
अब ये एक जंजीर बन चुकी थी, नेकियों की जंजीर, ख्वाबों की जंजीर, जो किसी बाबा जी के आंसुओं से शुरू हुई थी और लाखों दिलों तक जा पहुंची थी। जब एक शख्स अपना दर्द दूसरों के लिए रोशनी बना देता है तो वो तहरीक बन जाता है, और ऐसी तहरीकियां सिर्फ किताबों में नहीं, दिलों में जिंदा रहती हैं। सालों की मेहनत, लाखों आंसू और बेशुमार कुर्बानियां, आखिरकार अमीर का ख्वाब हकीकत बन चुका था। वो फकीर बच्चा जो कभी सड़कों पर सव्या करता था, आज एक मुल्क गेर तहरीक का सरबराह था। इस दिन स्कूल की सालाना तकरीब थी, जहां हजारों बच्चे और वालिदीन जमा थे। अमीर स्टेज पर खड़ा था और आंखों में चमक के साथ बोल रहा था, हमने मिलकर एक ख्वाब देखा था जो शुरू हुआ था एक फकीर उस्ताद के आंसुओं से, और आज वो ख्वाब हमारी मेहनत और मुसलसल जदोजहद का नतीजा है। अमीर ने अपनी जेब से एक पुरानी चटाई निकाली, वही जिस पर बाबा जी बैठा करते थे। उसे सबके सामने रखा और कहा, ये चटाई मेरे लिए महज एक चीज नहीं बल्कि याद दहानी है कि कामयाबी आसान नहीं और मुस्तकिल मिजाजी के बगैर कुछ भी हासिल नहीं होता। तमाम हाजिरीन की आंखें नम थीं और बच्चों ने जोर जोर से तालियां बजाईं। इस दिन अमीर ने ऐलान किया कि ये तहरीक कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये सिर्फ मेरे या बाबा जी का नहीं बल्कि हर उस इंसान की विरासत है जो अपने ख्वाबों के लिए जीता है। विरासत सिर्फ जायदाद नहीं होती, बल्कि वो असर है जो हम अपने ख्वाबों के लिए जीतते हैं, जो हम दूसरों की जिंदगियों पर छोड़ते हैं। और जब ये असर कंसिस्टेंसी और मेहनत का हो तो वो हमेशा जिंदा रहता है। अगर आपके दिल में भी कोई ख्वाब है, अगर आपकी जिंदगी में मुश्किलात हैं, तो याद रखें, कामयाबी का राज सिर्फ और सिर्फ तसलसल है। हर दिन थोड़ा आगे बढ़ो, कभी पीछे मुड़कर ना देखो, क्योंकि जो कंसिस्टेंसी चलता है वही मंजिल पाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ऐसी मजीद मुतासिरकन और दिल छू लेने वाली कहानियां मिलती रहें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ शेयर करें, क्योंकि हर किसी को ज़िंदगी में कंसिस्टेंसी की ताकत का यकीन होना चाहिए।